आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग क्या होती है और उसकी कुछ छोटा सा डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे कि फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग क्या होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ट्रेनिंग के लिए एक हाँ मैनिकिन है और सर हमारे साथ हैं। तो सर आप मुझे बताएं कि इस पर ट्रेनिंग किस तरह से बच्चों को बताया जाता है। ये एक एडवांस सीपीआर मैनिक्विन है। ओके। इस पर हम लोग बताते हैं कि अगर सीपीआर देना है, जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन बोलते हैं, तो कैसे परफॉर्म करना है। एंड इसके साथ में ये एक मॉनिटर लगा हुआ है जो कि ये एडवांस्ड है, तो इसमें सारा कुछ बताएगा। जो हम लोग पढ़ाएंगे उसमें बताएगा कि आप सही सीपीआर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, प्रति मिनट कितना सीपीआर रेट्स कंटिन्यू करना है। तो ये सारा कुछ इस पर डिस्प्ले होते रहेगा। अगर आप उतना प्रेशर नहीं लगाएंगे, उतनी बार नहीं करेंगे, तो वो वहाँ पर रोकेगा, बोलेगा कि ये प्रोसेस गलत हो रहा है। अगर आपका हाथ मुड़ जा रहा है तो ये सारा कुछ बताते रहेगा। सर मुझे सीपीआर क्या होता है ये भी थोड़ा सा बता दें कि हो सीपीआर जो सकता है बहुत सारे है, लोगों को पता ना सीपीआर हो। बहुत बार इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। ये तब देते हैं हम लोग जब मनुष्य का हृदय गति रुक जाता है, हृदय काम करना रुक जाता है कुछ पलों के लिए, जिस समय उसकी जान जा सकती है, उसी समय हम लोग सीपीआर शुरू करते हैं। और सीपीआर शुरू करने के पश्चात 2-3 मिनट में वापस से जीवन लाया जा सकता है। तो देखिए ये सब फर्स्ट एड के लिए सीखना बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैंने कि जो भी भाई ये एक्चुअल फर्स्ट एड है क्या। तो कोई भी दुर्घटना से बचने के लिए आपको एक ट्रेनिंग दे दी जाती है कि अचानक कोई दुर्घटना अगर हो तो आप कैसे फर्स्ट एड की सारी सिस्टम को समझकर उस दुर्घटना में जो भी क्षति हो रही है उसको रोक सकते हैं। तो देखिए भाई ये फर्स्ट एड का सेंटर है और ये फर्स्ट एड का। और आइए अब ये स्केलेटन का सर क्या यूज है यहाँ पर कि उनके बारे में भी थोड़ा सा आप डिटेल बताएं कि स्केलेटन के बारे में भी जानना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्केलेटन के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्केलेटन ही हमारे शरीर का ढांचा है। इसी के ऊपर सारा मांसपेशियाँ सब कुछ लगी हुई है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा हड्डी कहाँ पर है, किस हड्डी को क्या कहते हैं। जब कभी कुछ भी आकस्मिक दुविधा आ जाता है तो उसमें हड्डी टूट गई या कुछ भी वैसा परेशानी हो गया, तो हमें मालूम रहेगा कि हाँ यहाँ का चीज़ में क्षति पहुँचा है, तो हम लोग उस हिसाब से उसको टैकल कर सकते हैं। पता चला कि कोई लिख दिया है कि ह्यूमरस टूटा एंड आप पैर की हड्डी पर ये कर रहे हैं। अगर मालूम नहीं है कि ह्यूमरस हाथ की हड्डी को बोलते हैं और मालूम नहीं रहेगा, आप पैर की हड्डी को जोड़ रहे हैं या कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो और क्षति पहुंचाएगा। इसलिए स्केलेटन का जानकारी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ये सारी चीज़ें और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ इक्विपमेंट बहुत सारा रखा हुआ है और ये माइनिंग के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट एड का नॉलेज उनका प्रैक्टिकल बेस में हो। और देखिए भाई इक्विपमेंट्स क्या क्या फर्स्ट एड में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लगभग आपको आइडिया दे दिया जा रहा है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा आपसे तो ये सब चीज़ों का एक लगभग आइडिया होना चाहिए आपके पास। तो देखिए यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स रखे गए हैं और ख़ासकर कोविड को देखते हुए आप देख रहे हैं कि फेस शील्ड्स है, मास्क है, उन सब चीज़ों का हाँ पीपीपी किट है, सारी व्यवस्थाएं हैं क्योंकि अभी जो समस्याएं आ रही हैं उन चीज़ों को भी इनके साथ सेटल किया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग प्रकार का ये स्प्लिंट है, अलग अलग प्रकार का हड्डी टूटने में। अच्छा, ये हड्डी टूटने में काम, इमोबिलाइजेशन करने के लिए। ओके। और ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं, अलग अलग कंटेंट होते हैं फर्स्ट एड बैग का, कुछ छोटा कुछ बड़ा जी जरूरत के अनुसार। ओके। तो देखिए और यहाँ पर कुछ ये कुछ ज़रूरत की फर्स्ट एड की ज़रूरत की चीज़ें हैं, सामान हैं, दवाइयाँ हैं। जी जी। जो एक बेसिक फर्स्ट एड किट में होना चाहिए, जो हर किसी के पास होना चाहिए, घरों में होना चाहिए। ओके। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स भी यहाँ डाले गए हैं और यहाँ पर चार्ट के बाद यहाँ एक भाई स्ट्रक्चर रखा हुआ है। तो भाई इसके बारे में भी सर बताएं कि इसका क्या यूज़ है प्रॉपर। ये जो नारंगी रंग वाला है ये स्पाइन बोर्ड स्ट्रेचर कहते हैं इसे। एंड ये जब कभी भी मेरुदंड में चोट लग जाती है, स्पाइनल इंजरी होती है, तब इसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि स्पाइनल इंजरी में हमें रखना है कि उसे बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, वरना और ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है। अच्छा, तो इन चीज़ों के लिए इसलिए ये ज़रूरी है। और वो जो 2 लाठी है वो इमरजेंसी स्ट्रेचर बनाने के काम आता है। अच्छा, इमरजेंसी स्ट्रेचर्स तैयार, वो हम सिर्फ मात्र 30 सेकंड में तैयार करते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर उनके पास नहीं होती जुगाड़ हो गया कि जुगाड़ तंत्र में आप कैसे फट से तुरंत कर सकते हैं। कुछ भी साधन नहीं है, अब आपके पास ये स्ट्रेचर नहीं है तो कैसे तैयार करेंगे, गांव में देहात में कहीं पर नहीं। तो बस 2 डंडा चाहिए एंड उससे हम तुरंत 30 सेकंड में तैयार करते हैं। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर भी एक रखा हुआ है, आप देख सकते हैं भाई। तो ये है एक और फोल्डेबल है, तो ये फोल्डेबल है, लेकिन आप मैंने जुगाड़ तंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। तो चलिए भाई ये हो गया यहाँ का पूरा लैब सेटअप। मैं थोड़ा दूर से आपको दिखा देता हूँ ये व्यू
कि यहाँ के फर्स्ट एड का लैब्स का ये पूरा ओवरऑल व्यू मैंने दिखा दिया। तो चलिए अब नीचे हम लोग क्लासरूम देखते हैं और कॉन्फ्रेंस हॉल कैसा है उस पर बात करते हैं।